गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। HACCP सिद्धांत से संबंधित एसिड बेस का क्लासिफिकेशन, मेटल और लिगेंड का क्लासिफिकेशन और इनसे संबंधित इनके स्टेबिलिटी से संबंधित वेरियस थ्योरीज़ के बारे में हम पिछले वीडियोस में बात कर चुके हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं इन सिद्धांतों से संबंधित इस सिद्धांत से संबंधित अनुप्रयोग की। हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट के क्या क्या अनुप्रयोग हैं, क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, मीन्स हम अब केमिस्ट्री में इन्हें कहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा यूज़ तो सॉफ्ट इंटरेक्शन से बनने वाले कॉम्प्लेक्सेस के बारे में होता है। हार्ड से और सॉफ्ट से स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है अकॉर्डिंग टू पियर्सन कॉन्सेप्ट। जैसे कि सिल्वर आयोडाइड खुद सॉफ्ट होने के कारण सॉफ्ट लिगेंड आयोडाइड से रिएक्शन करके स्टेबल कॉम्प्लेक्स सिल्वर डाई आयोडाइड का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि ये सॉफ्ट इंटरेक्शन है। इसी तरीके से सिल्वर फ्लोराइड अगर सॉफ्ट है तो वह F- फ्लोराइड हार्ड के साथ रिएक्शन करके AgF2- नहीं बनाना चाहेगा, और अगर ये कॉम्प्लेक्स बनता है तो ये काफ़ी अनस्टेबल होगा। सॉफ्ट एवं हार्ड स्पीसीज़ के कॉम्बिनेशन से बहुत सारी रिएक्शंस फेवरेबल हो सकती हैं और अनफेवरेबल हो सकती हैं। जैसा कि हम इस रिएक्शन के बारे में बात करें, लिथियम आयोडाइड की रिएक्शन जब सीजियम फ्लोराइड के साथ करवाई जाती है तो ये फेवरेबल रिएक्शन होती है, क्योंकि वास्तव में लिथियम आयोडाइड हार्ड सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन है और सीजियम फ्लोराइड सॉफ्ट हार्ड का कॉम्बिनेशन है, और इनके रिएक्शन करने पर हार्ड एंड सॉफ्ट के कॉम्बिनेशन वाले लिथियम फ्लोराइड और सीजियम आयोडाइड बनते हैं, अर्थात ये रिएक्शन फेवरेबल होती है। HACCP की नेक्स्ट एप्लीकेशन है लिगेंड्स की नेचर के ऊपर। जैसे कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, उसमें अगर सभी लिगेंड सॉफ्ट नेचर के होते हैं तो वह स्टेबल होता है, और अगर सभी लिगेंड हार्ड नेचर के होते हैं तो भी वह स्टेबल होता है। लेकिन अगर कुछ लिगेंड हार्ड और कुछ सॉफ्ट होते हैं तो वह काफ़ी अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देख सकते हैं COCN5I3- कॉम्प्लेक्स में, इसमें कोबाल्ट के साथ में 5 सॉफ्ट लिगेंड साइनाइड जुड़े हुए होते हैं, और आयोडाइड भी चूंकि एक सॉफ्ट लिगेंड है तो यहाँ पे सभी लिगेंड सॉफ्ट होने के कारण यह स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। इसी तरीके से CONH3-5F कॉम्प्लेक्स में 5 अमोनिया लिगेंड हार्ड हैं और फ्लोराइड लिगेंड भी हार्ड है, तो यह भी कॉम्प्लेक्स भी स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स के सभी लिगेंड एक ही नेचर के हार्ड नेचर के हैं। जबकि दूसरी तरफ हम देखें, अगर साइनाइड लिगेंड के साथ में फ्लोराइड लिगेंड को जोड़ दिया जाए, जबकि साइनाइड तो सॉफ्ट है और फ्लोराइड हार्ड है, तो लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। इसी तरीके से अमोनिया लिगेंड के साथ में अगर आयोडाइड को जोड़ दिया जाए तो यह भी लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि अमोनिया हार्ड है और आयोडाइड सॉफ्ट है। HACCP की नेक्स्ट एप्लीकेशन के द्वारा हम एल्किल हैलाइडों की हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस का भी स्पष्टीकरण दे सकते हैं। जब हम एल्किल क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ करवाते हैं तो एल्किल आयोडाइड इजीली बन जाता है और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि सोडियम आयोडाइड जो है वो हार्ड सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन है, जबकि सोडियम क्लोराइड हार्ड का कॉम्बिनेशन होने के कारण स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। इन अभिक्रियाओं में हम ये देख सकते हैं कि सोडियम सोल्ट जो होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन को लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन से रिप्लेस कर देता है, जबकि सिल्वर सोल्ट का काम होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन को रिप्लेस करना। इसका कारण है क्योंकि सोडियम एक हार्ड स्पीसीज़ है, हार्ड एसिड है, और सिल्वर एक सॉफ्ट स्पीसीज़ है, इसलिए सिल्वर सॉफ्ट हैलाइड के साथ जुड़ना चाहता है और सोडियम हार्ड हैलाइड के साथ बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है। इसी तरह HACCP सिद्धांत के आधार पर हम ये समझा सकते हैं कि कुछ ट्रांजिशन मेटल आयंस
जो कि हल्के वाले होते हैं, और साथ ही एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल आयंस हार्ड होने के कारण ऐसे लिगेंड्स जिनमें ऑक्सीजन डोनर एटम होता है उनके साथ जुड़ने की टेंडेंसी रखते हैं। और वास्तव में ये देखने में आया है कि एल्कलाइन एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आयंस और हल्के ट्रांजिशन मेटल आयंस नेचर में ऑक्साइड, सिलिकेट और कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं, जबकि हैवी ट्रांजिशन मेटल आयंस जो कि खुद भी सॉफ्ट होते हैं, इसलिए वो सॉफ्ट पोजीशन के साथ में सल्फ़र के साथ में जुड़ना चाहते हैं और ये सल्फाइडों के रूप में पाए जाते हैं। ये एग्ज़ाम्स में अपने क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्षार एवं क्षारीय मृदा धातुओं के आयंस, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि हल्के संक्रमण धातु आयंस तो ऑक्साइडों के रूप में पाए जाते हैं, जबकि भारी संक्रमण धातु आयंस सल्फाइडों के रूप में नेचर में पाए जाते हैं। इसका कारण स्पष्ट कीजिए। साथ ही नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन है, देखिए HCl को जब विलय किया जाता है, HCl के अंदर जब विलय किया जाता है HGO को, तो वह तो सोल्यूबल होता है, लेकिन जब HGS को HCl में विलय किया जाता है तो वह इनसोल्यूबल होता है। इसको भी HSAB सिद्धांत के आधार पर इजीली एक्सप्लेन किया जा सकता है, क्योंकि हम देखते हैं कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड में हार्ड ऑक्साइड है और सॉफ्ट मर्करी है, ये सॉफ्ट हार्ड का कॉम्बिनेशन है, और साथ ही HCl भी हार्ड सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन है। तो इन दोनों की रिएक्शन से सॉफ्ट सॉफ्ट और हार्ड स्पीसीज़ का फॉर्मेशन होता है। उससे हमें ये फेवरेबल, पियर्सन थ्योरी के अकॉर्डिंग ये फेवरेबल रिएक्शन होती है। लेकिन HGS खुद पहले से ही सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन है और ये एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, इसलिए यह HCl के साथ रिएक्शन नहीं करता है। ये भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि HCl में डिज़ोल्व करने पर HGO तो डिज़ोल्व हो जाता है और HGS नहीं, इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो इसको अपन HSAB कॉन्सेप्ट या पियर्सन थ्योरी के अकॉर्डिंग समझा सकते हैं। नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन है, जब हमारे पास कोई अयस्क होता है, उस अयस्क में अगर कॉपर और कैडमियम दोनों आयन प्रेजेंट हों तो उनको किस प्रकार से सेपरेट किया जा सकता है। उनको सेपरेट करने के लिए सॉल्यूशन के अंदर पोटेशियम साइनाइड की प्रेजेंस में H2S गैस प्रवाहित की जाती है, जिससे साइनाइड सॉफ्ट होने के कारण सॉफ्ट एसिड के साथ जुड़ जाता है, और सॉफ्ट एसिड होता है कॉपर, इसलिए कॉपर साइनाइड के रूप में सेपरेट हो जाता है। वास्तव में कॉपर 2+ आयन एक बॉर्डरलाइन एसिड होता है और कैडमियम सॉफ्ट एसिड होता है, लेकिन जैसे ही हम KCN और H2S को सॉल्यूशन में डालते हैं वैसे ही कॉपर प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि कैडमियम से भी अधिक सॉफ्ट हो जाता है, और इसी कारण से साइनाइड कॉपर प्लस के साथ अटैच हो जाता है। इसीलिए साइनाइड का कैडमियम के साथ बने हुए कॉम्प्लेक्स की तुलना में साइनाइड के कॉपर के साथ बने हुए कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल होते हैं, और इसलिए कॉपर साइनाइड के रूप में सेपरेट हो जाता है और कैडमियम सॉल्यूशन में रह जाता है, दोनों सेपरेट हो गए। साथ ही सॉल्यूशन में हमने H2S गैस प्रवाहित की है, जिसमें से सल्फर सल्फाइड के रूप में सेपरेट होकर कैडमियम आयन के साथ में कैडमियम सल्फाइड का अवक्षेप बना लेता है। इसी तरह की एप्लीकेशन देखिए HSAB की लिथियम आयोडाइड और लिथियम फ्लोराइड के जल अपघटन, इसको भी हम हार्ड और सॉफ्ट बेस के बेस पे समझा सकते हैं। लिथियम आयोडाइड जो है वो हार्ड और सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन है, जबकि लिथियम फ्लोराइड हार्ड का कॉम्बिनेशन है। तो लिथियम फ्लोराइड एक स्टेबल कंपाउंड है, लिथियम आयोडाइड अनस्टेबल कंपाउंड है। साथ ही हम ये देख सकते हैं कि जब लिथियम आयोडाइड को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करेंगे तो वाटर के साथ में यह लिथियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, क्योंकि हाइड्रोक्साइड के साथ में इसका स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, जो कि हार्ड का कॉम्बिनेशन है। इसी तरीके से हम HSAB के आधार पर COF6 3- कॉम्प्लेक्स आयन, जो कि हार्ड का कॉम्बिनेशन है, उसकी स्टेबिलिटी को COI
6 3 माइनस कॉम्प्लेक्स हार्ड सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन है, इसलिए अनस्टेबल है, इसको समझा सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कोबाल्ट फ्लोराइड के साथ में स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, जबकि कोबाल्ट आयन आयोडाइड लिगेंड्स के साथ में अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसको समझाइए या इसका क्या कारण है। और इसी तरह का एग्जाम्पल ये कैडमियम के साथ में अमोनिया के कॉम्प्लेक्स और कैडमियम के साथ में साइनाइड के कॉम्प्लेक्स को भी अपन इसके आधार पर समझा सकते हैं। HSAB के आधार पर हम हाइड्रोजन फ्लोराइड्स या हाइड्रोजन हैलाइड्स की स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। चूँकि हमें पता है हाइड्रोजन फ्लोराइड मोस्ट स्टेबल हैलाइड होता है और हाइड्रोजन आयोडाइड लेस स्टेबल हैलाइड होता है, और HI को जैसे ही वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है या हीट दी जाती है, वो जल्दी से H+ आयन रिमूव कर देता है अपने अंदर से। इसलिए हाइड्रोजन हैलाइडों की जब हम स्टेबिलिटी देखते हैं तो HF हाइड्रोजन फ्लोराइड हार्ड का कॉम्बिनेशन होने के कारण अत्यधिक स्थायी होता है, जबकि HI हार्ड सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन होने के कारण कम स्टेबल होता है। इसी तरह के HSAB के आधार पर हम इन रिएक्शंस को भी समझा सकते हैं। H+ की रिएक्शन जब मिथाइल मर्क्यूरिक हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई जाती है तो हमें पता है मिथाइल मर्क्यूरी एक टिपिकल सॉफ्ट एसिड होता है और H+ एक हार्ड एसिड होता है। हाइड्रोक्साइड भी एक हार्ड स्पीसीज़ है, हार्ड बेस है, तो H+ की टेंडेंसी OH- हाइड्रोक्साइड आयन के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाने की रहेगी और ये H2O बना लेगा, H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी फेवरेबल रिएक्शन होती है। लेकिन अगर हम बात करें H+ की रिएक्शन मिथाइल मर्क्यूरी के साथ में थायोहाइड्राइड की कॉम्प्लेक्स की, तो यहाँ पे H2S का फॉर्मेशन होता है और वास्तव में SH- ये आयन एक हार्ड आयन नहीं है, इसलिए ये H+ हार्ड आयन के साथ अटैच होने की टेंडेंसी नहीं रखता, तो यह फेवरेबल रिएक्शन नहीं होगी और ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। इसी तरीके की एक और एप्लीकेशन है, सॉफ्ट मेटल कैटलिस्ट जो होते हैं वो पॉइजनिंग उनकी हो जाती है नेचर में पड़े पड़े ही। उसका कारण भी हम HSAB के आधार पर समझा सकते हैं और ये अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड सॉफ्ट मेटल कैटलिस्ट की पॉइजनिंग कर देते हैं, किस कारण से। उसका कारण ये होता है कि जो सॉफ्ट मेटल कैटलिस्ट होते हैं वो खुद, चूँकि इसके नाम में पता चल रहा है अपने को कि ये सॉफ्ट नेचर का है, तो वो सॉफ्ट बेसिस के साथ में स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है अकॉर्डिंग टू HSAB कॉन्सेप्ट और पियर्सन कॉन्सेप्ट। और सॉफ्ट बेस के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, ये सब लिगेंड नेचर में उपस्थित होते हैं और ये खुद पॉइजनस नेचर के भी होते हैं। इसलिए ये सॉफ्ट होने के कारण से सॉफ्ट मेटल की स्पेस को कवर कर लेते हैं, उसके साथ में जुड़ जाते हैं। फिर जब हम कोई केमिकल रिएक्शन करवाना चाहते हैं तो उस कैटलिस्ट के पास सबस्ट्रेट को जोड़ने के लिए एक्टिव स्पेसेस प्रेजेंट ही नहीं होते हैं, अतः वो कैटलिस्ट खराब हो जाते हैं या वो दूषित हो जाते हैं, उनकी पॉइजनिंग हो जाती है। इसी तरीके से अपन HSAB के आधार पर CH2F2 फॉर्मेल्डिहाइड और हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस को भी हार्ड सॉफ्ट के आधार पर, कॉन्सेप्ट के आधार पर समझा सकते हैं। अब बात करते हैं HSAB कॉन्सेप्ट की लिमिटेशंस की। काफ़ी हद तक ये HSAB कॉन्सेप्ट सक्सेसफुल रहा बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस की, कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए। फिर भी कहीं आकर के इसकी कुछ लिमिटेशंस हो जाती हैं। ये कुछ लिमिटेशंस निम्न हैं। देखिए, हम बात कर रहे थे हार्ड और सॉफ्ट की, लेकिन हार्ड एसिड कौन सा होगा, सॉफ्ट एसिड कौन सा होगा, इसके लिए कोई मात्रात्मक स्केल नहीं दी गई है। हम कैसे, किस मात्रा के आधार पर पता लगाएं कि यह हार्ड है, यह सॉफ्ट है, यह बॉर्डर लाइन है। यह इसकी बहुत बड़ी कमी रह गई थी। कुछ और सेकंड है कि इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी को मेजर करने के लिए उसे सबसे पहले एसिड और बेस में ब्रेक करना पड़ता है। अगर हम किसी कंपाउंड को एसिड बेस में ब्रेक नहीं कर पाए तो हम उसकी स्टेबिलिटी को या उसके फेवरेबल और अनफेवरेबल रिएक्शन को नहीं समझा सकते हैं। साथ ही इसकी फॉर एग्जांपल देखिए, एसिटिक एसिड
कि स्टेबिलिटी को या रिएक्शन को समझाने के लिए हमें ये एसिटिक एसिड के अल्कोहल के साथ जो एस्टरीकरण रिएक्शन होती है उस रिएक्शन को HACB के आधार पर एक्सप्लेन करने के लिए हम इस तरीके से इस रिएक्शन को नहीं दर्शा सकते, जबकि वास्तव में हम नॉर्मली एसिड को इस तरीके से दर्शाते हैं, जबकि हमें इस तरीके से इनका आयोनाइजेशन प्रदर्शित करना पड़ता है। नेक्स्ट है, इस सिद्धांत के आधार पर अपन हार्ड एंड सॉफ्ट फैक्टर्स यौगिक किसी भी कंपाउंड के एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज से फ्री होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी रिएक्शंस भी होती हैं जिनमें ये फैक्टर्स अम्लीय और क्षारीय लक्षणों पर भी निर्भर करते हैं। साथ ही हम CH3+ और H2 की जो रिएक्शन होती है मीथेन प्लस H+ आयन के फॉर्मेशन को भी इससे नहीं समझा सकते, क्योंकि इसमें एंट्रोपी परिवर्तन पॉजिटिव में होता है तो यह अभिक्रिया बिल्कुल नहीं होती है। लेकिन इसको हम CH3H+ आयन की अपेक्षा H+ आयन की अत्यधिक अम्लता के कारण हो रही है, इसी के आधार पर हम समझा सकते हैं। ये HACB सिद्धांत की पालना नहीं करता है। और इसी के साथ अपने BSc पार्ट फर्स्ट इनऑर्गेनिक की एक यूनिट कंप्लीट हो जाती है, HACB सिद्धांत। नेक्स्ट वीडियो में अपन सेकंड यूनिट के बारे में पढ़ेंगे।